हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट, जिसमें हम स्टार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इसके बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमने पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर ली है ना। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जिस भी चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा चैप्टर फर्स्ट पहले ही हो चुका है, इससे पहले उसमें हमने भी बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप जाकर चैप्टर 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है? व्हाट इज लॉन्ग एंड व्हाट इज राउंड। इस चैप्टर में हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम अभी करने वाले हैं, रिवाइज सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखते हैं इस चैप्टर में क्या था, है ना। इस चैप्टर में क्या था? इस चैप्टर में हमने शेप के बारे में पढ़ा था कि क्या चीज़ राउंड होती है, क्या चीज़ लॉन्ग होती है ना। इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा था, ठीक है, कि क्या कौन सा ऑब्जेक्ट लॉन्ग होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट राउंड होता है। जो सर्कल की शेप का होगा वो राउंड हो जाएगा, जो पूरा का पूरा एकदम राउंड राउंड गोल गोल होता है वो हो जाएगा, रोल होगा वो ऑब्जेक्ट, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? राउंड शेप बोलेंगे, है ना। लॉन्ग क्या हो जाएगा? जो राउंड नहीं होगा, लॉन्ग लंबी लंबी चीजें होंगी वो लॉन्ग हो जाएगा। सिंपल है ना। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या था? मैच द ऑब्जेक्ट विद आर सिमिलर इन शेप। जो जिस शेप से सिमिलर है हमें उसको मैच करना था, बस इतना सही था, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो कि इनमें क्या क्या शेप है। ये कौन सी शेप है? ये सिलेंडर शेप है, ठीक है। ये कौन सा शेप है? ये सिलेंडर का शेप है। ये है स्फेयर का शेप। अब देखो, ये बोलोगे आप कि मैम ये तो सर्कल है, ये जो भी है सर्कल है ना। तो नहीं बेटा, यहाँ पर ये 3D शेप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और 3D शेप में जो होता है वो पूरा का पूरा एक सॉलिड फिगर बनता है। जो पूरा सॉलिड फिगर बनेगा वो ही यहाँ पर है। सर्कल जो होगा, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, वो तो सिर्फ एक फ्लैट सरफेस होता है, सिर्फ एक फ्लैट सरफेस होता है, वो सॉलिड फिगर नहीं होता है, ठीक है। तो वो 2D शेप्स होते हैं, बट ये 3D शेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारी साइड्स हमको इक्वल दिख रही है, सो दैट इज क्यूब, है ना। इसका कौन सा शेप है? ये क्यूब की शेप है। एंड इट इज ऑल्सो स्फेयर की शेप, ठीक है। ये स्फेयर है ना। और ये है कोन का शेप। तो अब इनकी शेप से जो भी सिमिलर दिख रहे हैं हमको, हमें उससे मैच करना है, ठीक है। तो हमें सिलेंडर की शेप का यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका बेस है, ये भी इसका बेस है, और ये एक इसमें कर्व्ड सरफेस है। तो ये सिलेंडर की शेप हो गई। तो हम इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। हम इसे इससे मैच कर देंगे, है ना। इसका शेप क्या है? इसका शेप है स्फेयर। स्फेयर मतलब पूरा गोल। यहाँ पर हमको सिर्फ यही वाला ऑब्जेक्ट स्फेयर की शेप का दिख रहा है, तो हमने इसे इससे मैच कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये क्यूब है। क्यूब का हमारे पास शेप जो है वो ये है ना। ये इसकी शेप से सिमिलर है ना। एग्जैक्ट नहीं बताना, सिमिलर बताना है। तो ये इसके शेप का सिमिलर है, ये इससे सिमिलर हो गया, है ना। एंड ये कोन का शेप है, तो ये इससे सिमिलर हो गया, जो एक दूसरे से मिलता जुलता है ना, सेम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास था टिक दी शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। बॉल का शेप क्या होता है? राउंड होता है। हमें उस पर टिक करना है जो राउंड शेप का है, जो सर्कल की जो इस बॉल की शेप से मिलता जुलता हमको दिख रहा है। इसमें क्या है? ये है सिलेंडर की शेप, ये है हमारे पास स्फेयर की शेप, है ना। ये यहाँ पे हमें क्यूबॉइड की शेप दिख रही है, इसमें कॉर्नर्स है, बट इसमें तो कॉर्नर्स है ही नहीं। ये कोन की शेप है। तो हमें सिमिलर कौन सा? सिमिलर मतलब होता है एक जैसा दिखना, है ना। तो हमारे पास बॉल की तरह ये दिख रहा है एक जैसा, सेम टू सेम, है ना। तो इस पे हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ग्रीन कलर से करना है तो हम भी ग्रीन कलर से करेंगे टिक, ठीक है। कर दिया हमने। इसके बाद है टिक दी शेप विच इज सिमिलर टू कैप। हमें उस शेप पे टिक करना है जो कैप की शेप से सिमिलर है। कैप की शेप जो है वो
कोन की शेप है ना, कैप की शेप जो है वो कोन की शेप है। अब इससे मिलता जुलता हमें इसमें क्या दिख रहा है, हमें इसमें मिलता जुलता ये वाला दिख रहा है, क्योंकि ये वाला जो शेप है ये सिलेंडर है, दिख भी रहा है आपको, ये वाला जो शेप है ये सिलेंडर शेप है ना, ये सिलेंडर शेप है, ठीक है, ये स्फेयर शेप है, ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब बोल देते हैं इसे, है ना, क्यूब है ये, ठीक है। तो हमारे पास इससे ये जो कोन है इससे मिलता जुलता शेप हमें कौन सा दिख रहा है, हमें इससे मिलता जुलता शेप हमें ये वाला दिखा, तो हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। अब टिक दी शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास, ग्लास के शेप से जो सिमिलर होगा, ग्लास कौन सी शेप का है, सिलेंडर शेप का है, ग्लास कौन सी शेप का है, सिलेंडर शेप का है। अब देखो ये तो क्या है, पूरा राउंड है ना, ये पूरा राउंड है, मतलब ये स्फेयर है, ठीक है, कौन सा शेप है, ये स्फेयर शेप है, आपकी लैंग्वेज में बोले, मतलब आप छोटे छोटे से बच्चे हो तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सर्कल जैसा है, जैसा है बोला मैंने, सर्कल है नहीं, सर्कल के जैसा है। अगर ये 3D शेप है तो इसको हम स्फेयर बोलेंगे, नाम चेंज हो गया उसका, ठीक है। ये है हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर के जैसा, इसके जैसा हमको दिख रहा है, इसमें ऊपर 2 बेस हैं, है ना, इसमें भी 2 बेस हैं, और बीच में जो है वो एक कर्व्ड सरफेस है ना, जिसमें एक भी साइड नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये इससे मिलता जुलता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्या है, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स, ये एकदम बॉक्स की तरह दिख रहा है, तो इसमें बॉक्स की तरह क्या दिख रहा है आपको, एक ही चीज दिख रही है, कौन सी, ये वाली, तो इसको टिक कर देंगे, है ना, एक ही चीज दिख रही है, हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद है राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड स्लाइडिंग। अब पहली बात तो ये सुन लो, समझ लो कि हम रोलिंग किसको बोलते हैं एंड स्लाइडिंग किसको बोलते हैं। रोलिंग हम उसको बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट रोल करता है, मतलब गोल गोल घूमे, ठीक है। जैसे ये है, अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, तो अगर मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेशर देके छोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, है ना, अभी तो नीचे ही गिरने वाला था, बस यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया तो देखो ये रोल होके मेरे यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, क्योंकि जो इसकी जो सरफेस है, ठीक है, ये बिल्कुल गोल है, सर्कल जैसा है ना, बिल्कुल इसमें ये क्या है, देखो ये क्या है, बिल्कुल रोल है, रोल हो रही है ना, इसमें कॉर्नर्स नहीं है, इसमें फ्लैट सरफेस नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है। अगर फ्लैट सरफेस होता तो वो स्लाइड करता, वो फिसलता, ऐसे रोल नहीं होता, वो फिसलता, ठीक है। तो स्लाइड को हम बोलते हैं फिसलना, एंड रोल को बोलते हैं हम गोल 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 घूम के जाना। जैसे एक सर्कल है, सॉरी बॉल है, ठीक है, तो बॉल को आप पैर से मारते हो या फिर हाथ से भी ऐसे लेके छोड़ दो, ठीक है, तो वो पूरा क्या होगा, राउंड राउंड गोल गोल घूमते 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 आगे तक जाता है ना, आगे तक जाएगा, या फिर जहां भी आप फेंकोगे वहां तक जाएगा वो। और स्लाइडिंग में क्या होता है, अगर आप ऐसे रख के उसको थोड़ा सा भी पुश करो तो वो थोड़ा सा हिलेगा, उसके बाद वहीं खड़ा हो जाएगा, है ना, वो रोल होके आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे टिल्ट, है ना, स्लाइडिंग पे अगर आप उसको स्लाइड करवाते हो तो वो नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन वो रोल नहीं करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। यही डिफरेंस होता है रोलिंग और स्लाइडिंग में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें रोल करता है, गोल गोल घूमता है, उस पे हमें आर लिखना है, एंड एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें स्लाइड करेगा हमें उस पे एस लिखना है। गिवन इन दी बिलो पिक्चर, ये पिक्चर हमको यहाँ पे दी है सुंदर सी। अब इसमें देखो ये जो ऑब्जेक्ट है कोन, ठीक है, अब ये देखो कि ये कौन सी साइड से रखा हुआ है, ठीक है, कौन सी, ये जो इसका बेस है, ठीक है, जो उसका कोन का बेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसी फ्लैट सरफेस से इसको स्लाइड करवाया, तो ये तो स्लाइड होगा, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, क्योंकि ये स्लाइड होगा, है ना। ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है, कैप है, तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड होगा, ठीक है। बट ये क्या है, यहाँ पर ये रोल हो रहा है, देखो ये रोल हो रहा है ना, ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर, आर फॉर रोलिंग एंड एस फॉर स्लाइडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी जो इसका सरफेस है ये भी क्या है, कर्व्ड है, गोल गोल, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, रोल होगा, इस पे भी आर लिख दिया।
ये क्या होगा, फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये स्लाइड होगा, रोल नहीं होगा, है ना, ये स्लाइड होगा। और ये पूरा का पूरा सर्कल की शेप का है, सो ये भी क्या होगा, रोल होगा, ठीक है। और ये सिलेंडर की शेप का है तो ये होगा रोल, है ना, एंड ये रोल भी होगा, स्लाइड भी होगा। अगर आप उसकी फ्लैट सरफेस से स्लाइड करवाते हो तो ये स्लाइड भी हो जाएगा, और उसकी जो सर्कल का एरिया होगा, मतलब राउंड वाला सरफेस, आप उसको रोल कराओगे तो वो रोल भी हो जाएगा, रोल भी होगा और स्लाइड भी होगा। सेम ऐसा ये रोल भी होगा एंड स्लाइड भी होगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों पे आर आर लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास है पुट वेदर दी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट रोल स्लाइड और डू बोथ, जो रोल हो सकता है, जो स्लाइड हो सकता है, जो दोनों चीजें हो सकती हैं वो। अब यहाँ पर ये राउंड है तो ये सिर्फ क्या होगा, रोल होगा, है ना। इसमें क्या है, सिर्फ फ्लैट सरफेसेस हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ स्लाइड होगा, ये रोल होगा, है ना, ये रोल होगा, ये रोल भी होगा एंड स्लाइड भी होगा, दोनों चीजें होंगी। ये भी रोल भी होगा, स्लाइड भी होगा, ये सिर्फ स्लाइड होगा, ठीक है, ये फ्लैट है तो ये सिर्फ स्लाइड होगा एंड ये रोल भी होगा एंड स्लाइड भी होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं, है ना। ये चैप्टर तो छोटा ही था, आप छोटे से बच्चे हो तो छोटा भी चैप्टर आपको देंगे, बड़ा बड़ा तो देंगे नहीं कि आपने यहाँ से पढ़ा और यहाँ से निकल गया, तो ऐसा नहीं है। छोटा सा चैप्टर था, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब हमने रिवाइज कर लिए, फिर से कर लिए। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड चैप्टर 1 की वीडियो देखना ना भूलें, है ना, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ बूस्टर 2.0, जिसमें हमने चैप्टर 2 की भी बुक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।